ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहजयोग बुक सीरीज का टॉपिक है स्मृति स्वरूप, पार्ट 6। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 86। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। फरिश्ता क्या करता? वरदाता बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है, लेवता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी यह महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मन मनाभव तो हो ही गए, यह आदि का मंत्र रहा। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए। यह दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे, इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 86। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी ना सुन ना देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18वें अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सुभविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। अव्यक्त वाणी 9 अप्रैल 86। संतुष्ट मणियां बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरामनी में इनाम लेना। समझा? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप।
तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता बाप समान बनना। अव्यक्तवाणी 14 अक्टूबर 87। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरन करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। सिमरन करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध बुध नहीं रहती। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं अर्थात लवलीन हो जाते हैं। यह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। यह क्यों होता? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं वह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही हैं, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंजलि रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो सोचो, जब सिमरन करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्च रूप में अनुभव करो। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि यह तो हूँ ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं
तो कितना नशा होता। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं। इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा बाप का होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला व उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप से खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे और यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती है क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरी की स्थिति की अनुभूति। तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़े से बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं है। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों से प्रभु आप मिले हो तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। सारे कल्प के मिलन का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के
अनुभवी हो जाएंगे तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं। तो यह सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो ऑफरिंग लेनी चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के ना कभी और ना कोई कर सकता। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, यह हो सकता है। यह एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। मैं कर रहा हूँ, नहीं, इससे सहयोगी नहीं बनेंगे। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला कार्य को चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त होते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 88। सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त हैं। सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप हैं लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो, आ राम, तो आराम आ जाएगा। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज़ करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो। स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो। रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 90। दाता के बच्चे, मास्टर दाता। इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो,
चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उल्लास उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो, हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समाया हुआ है, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 91। अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएंगी। लंबी लिस्ट है ना, स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, लेकिन रियलाइज करते हो, इसलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियाँ अनुभव की हैं, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए, कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो, सिर्फ रिपीट नहीं करना। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नयनों के नूर, नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियाँ करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियाँ कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप हैं। उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 91। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी को तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या, बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अव्यक्त वाणी 24 सितंबर 92। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या,
लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता? वह है मिलना और वह है झमेला। अव्यक्त वाणी 3 अक्टूबर 92। तो समय पर नहीं बनना है, समय को समीप लाना है। समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो। जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले सदा ही एवर रेडी रहते हैं। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो या थोड़ा टाइम चाहिए। एवर रेडी, नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप इसमें पास हो। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। या उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पुत्रों का क्या होगा। यही विनाश हो जाए तो याद आएंगे। पति का भी कल्याण हो जाए, पोते का भी कल्याण हो जाए, उन्हों को भी यहाँ ले आए, याद आएगा। बिजनेस का क्या होगा, पैसे कहाँ जाएंगे, रास्ते टूट जाएं फिर क्या करेंगे। देखना अचानक पेपर होगा। सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। अव्यक्त वाणी 3 नवंबर 92। श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आता है ना। भाग्य विधाता और भाग्य दोनों याद रहते हैं ना। क्या क्या भाग्य मिला है उसकी स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं कि अंदर में तो याद है नहीं, बाहर दिखाई दे, क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी भी मिल नहीं सकता। सतयुग के भाग्य और इस समय के भाग्य में क्या अंतर है। अभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, क्योंकि इस समय हीरे तुल्य हो और सतयुग में सोने तुल्य हो जाएंगे। तो सदा दिल में श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहते हो। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 92। सदा इस भाग्य को सामने रखो, अर्थात स्मृति में रखो। कौन हूँ, किसका हूँ और क्या मिला है। क्या मिला है उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद करते हो या सिर्फ कॉपी में रखते हो। कॉपी में तो सबके पास होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो मैं कौन, तो कितने उत्तर आएंगे। बहुत उत्तर है ना। उत्तर देने में, लिस्ट बताने में तो होशियार हो ना। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, याद करो या स्मृति में रहो। ओम शांति।